नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में इस समय एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आपको सुबह सुबह गर्व की अनुभूति भी कराएगी और यह भी बताएगी कि इंडियंस आर वेरी मच विजनरी। विजनरी कैसे, तो उसको याद दिलाऊं, लेकिन उससे पहले खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि जिस YouTube पर आप मुझे सुन रहे हैं, जिस चैनल को हमने हाल ही में शुरू किया है, यह एक प्लेटफॉर्म है और इस YouTube प्लेटफॉर्म के हाल ही में सर्वे सर्वा यानी कि CEO, जो कि सारे डिसीजंस लेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बन चुके हैं एक भारतीय मूल के नागरिक। और भारतीय मूल के जो नागरिक बने हैं, असल में इनकी कहानी क्या है वो आज हम जानेंगे। इस बात पर प्राउड करेंगे कि जितनी भी अमेरिका के अंदर काम करने वाली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनमें किस तरह से भारतीयों ने अपना परचम लहराया है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारतीयों ने पूरी दुनिया में क्या क्या किया है। लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी जानकारी बताता हूं। जरूरी जानकारी यह है, आपको मालूम है एक बार अक्टूबर 2022 में जयशंकर साहब के द्वारा एक बयान दिया गया था। यूएन में जाने का समय था। उस समय बयान दिया गया था कि आपका आईटी और हमारा आईटी, हमारा आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तुम्हारा आईटी है इंटरनेशनल टेररिज्म। मतलब समझ रहे हैं आप? बोले ये सर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्या आ गया जो आपने अचानक ये बात बोली? अरे हम तो कुछ नहीं, हम तो हमारे जेम्स बॉन्ड की एक लाइन याद दिला रहे हैं। भारत के लोग तरक्की करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और तुम्हारे यहां के लोग तरक्की करते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म में। ये क्या मतलब है? अरे भाई हमने कहा था ना, इसका प्रमाण दें आपको। जी हां, आपको याद है अलकायदा? अलकायदा बोले सर ये तो अचानक यूट्यूब से आप अलकायदा पे आ गए। सुन लीजिए फिर चलेंगे। अच्छी वही अलकायदा जिसका चीफ था ओसामा बिन लादेन, मारा गया था पाकिस्तान में, उसके नए हेड की नियुक्ति हो चुकी है। सर आप तो यूट्यूब के हेड की बात बता रहे हैं, मैं बस बता रहा हूं पढ़ाई का कितना अलग होता है अंतर, ये बता रहा हूं। अलकायदा का हेड वही अलकायदा जिसका कि हेड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था, उसके अंदर भी एक नया हेड आ चुका है। सैफ अल आदेल नाम है, फिलहाल ईरान से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान की यात्राएं कर चुका है। और दुनिया में खबर है यूट्यूब को एक नया CEO मिल चुका है, वो एक भारतीय है। गजब है यार, है मतलब गजब है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्सेस इंटरनेशनल टेररिज्म अगर समझना हो तो दो पैरेलल नियुक्तियां चल रही हैं। एक नियुक्ति फरवरी 16 की 2022 की है जिसमें अलकायदा को अपना हेड मिलता है। दूसरी नियुक्ति भी 16 फरवरी की है, यूट्यूब को CEO मिलता है। यूट्यूब जिस पर आप और मैं इस समय चर्चा कर रहे हैं, जिसका एक भारतीय हेड बनता है, ये गर्व की बात है। वहीं आतंकी संगठन के भी हेड की खबर आती है। फर्क देख लीजिए आप, कितना अंतर है शिक्षा का अशिक्षा से। ठीक है, तो यहां पर हमने आपके सामने खबर देखी नील मोहन के बारे में। आज के सेशन में चर्चा करेंगे इन्हीं के बारे में, क्या इन्होंने पाया, कैसे पाया, साथ में अब तक इनके पद पर कौन विराज रहा था। तो फिलहाल के लिए खबर क्या है, यूट्यूब नए CEO हो चुके हैं, नाम है नील मोहन। बहुत सारे रोचक किस्से हैं। अभी तक न्यूज मीडिया वाले ये नहीं खोज पाए हैं कि ये भारत में कहां के रहने वाले थे, इनके परिवार वाले कहां से हैं। हो सकता है शाम तक या दोपहर तक सब खोज देंगे, क्योंकि रात को 10-11 बजे तक ये न्यूज फ्लैश होना शुरू हुई थी। अब धीरे धीरे इनके परिवार की जानकारी भी आने लग जाएगी। खैर, अभी तक प्राप्त जानकारी जो है उसमें यह कि ये जिसका पद लेने जा रहे हैं उनका नाम था सुसान डायने वोज्की। सुसान डायने वोज्की जो कि पहले यूट्यूब की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मार्केट में र्यूमर है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि YouTube इन दिनों अपनी अर्निंग में थोड़ी कमी देख रहा है। कैसे कमी देख रहा है? कोरोना चला गया। अरे हां भाई कोरोना से क्या फर्क पड़ गया? फर्क बहुत पड़ गया भाई। पहले दुनिया बहुत सारा समय YouTube पर बिताती थी, समय निकालती थी, सब हर व्यक्ति यूट्यूबर हो गया था। हम वो लोग हैं जो कोरोना से पहले यूट्यूबर बने, लेकिन कोरोना काल में ना जाने लोगों ने चपाती बनाना तक सिखा दिया। ठीक है, तरह तरह के यूट्यूबर दुनिया भर के निकल करके कोरोना काल में आए, जिस वजह से यूट्यूब की इनकम काफी ग्रो हुई, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आए, पैसे भी आए। अब कोरोना गया, कोरोना जाने से यूट्यूब की खुद की कमाई, किससे होती है यूट्यूब की कमाई? जैसे अभी आप मेरा सेशन सुन रहे होंगे ना, उससे पहले कुछ विज्ञापन आए होंगे, वो विज्ञापन जो है ना वो यूट्यूब की कमाई है असल में, उसमें से कुछ अंश वो क्रिएटर को भी देता है। ऐसी स्थिति में अचानक यूट्यूब की कमाई घटी। दूसरा राइवल कौन बना? कहा जा रहा है
कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन दिनों रील्स का बहुत प्रचलन सुना होगा। रील्स, हालांकि अपना तो 1% भी उससे वास्ता नहीं है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है लेकिन आज तक यूज नहीं किया, उसको समझ में नहीं आता। एक दो बार कभी लाइव गया हूं उस पर, कभी चलेंगे उस पर भी, थोड़ा सा उस रील कल्चर को समझेंगे। लेकिन साहब इंस्टाग्राम वालों ने जो है वो यूट्यूब की हालत बिगाड़ रखी है। कैसे? वो दिन भर बैठे बैठे यूं ऊपर की तरफ चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ लोग उसमें एक्टिंग नाटकबाजी कर रहे होते हैं, और उस चलते लोग का जो ट्रैफिक है वो इंस्टाग्राम पर चला गया। पहले टिकटॉकियों ने खूब ज्यादा कंपटीशन दिया, फिर आकर के इंस्टाग्राम आ गया। फाइनली यूट्यूब को उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। कैसा सरेंडर? यूट्यूब को खुद से एक नया फीचर लाना पड़ा जिसका नाम था यूट्यूब शॉर्ट्स। आप कहेंगे सर यूट्यूब शॉर्ट्स तो आ गया था ना। हाँ भाई, यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया था। वो आया क्यों था? उसके पीछे का बड़ा कारण इंस्टाग्राम और टिकटॉक था, क्योंकि वहां पर जो रील्स चलती थी वैसे ही यूट्यूब पर शॉर्ट्स आए। लेकिन यूट्यूब ने शॉर्ट्स चालू तो करवा दिए, लेकिन उस पर पैसा नहीं दिया। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स के भी पैसे मिल रहे थे, एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल रहे थे, फिर यूट्यूब को कंपटीशन में उतरना पड़ा। ऐसी स्थिति में हाल ही में यूट्यूब ने यह भी कहा कि शॉर्ट्स बनाने पर भी वो विज्ञापन के पैसे देगा। यानी एक प्रकार से यूट्यूब को अपने कॉम्पिटिटिव जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तुलना में खुद को सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा बदलाव करने पड़े हैं। तो एक तरह का तो रेवेन्यू घटा, रेवेन्यू घटता है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं ना, ये आप जितनी भी इस समय कंपनीज देख रहे हैं, इतने सारे नौकरी जहां जा रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, अमेजन में आप सुन रहे हैं, फ्लिपकार्ट में आप सुन रहे हैं, फेसबुक में आप सुन रहे हैं, जितनी भी कंपनीज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हैं उनमें ले ऑफ क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है? कोरोना काल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि पूरी दुनिया इंटरनेट पर थी, और जैसे ही इंटरनेट से बाहर आने की शुरुआत हुई, कोरोना काल से लोग वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटे, ये लोग भी अपनी पुनः स्थिति में आना शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में हालांकि कहा यह जा रहा है इन मैडम के द्वारा जिन्होंने अपना पद छोड़ा है, सुसान डायने वोज्की, इनके द्वारा कहा तो यह जा रहा है कि अब मैं जिंदगी के नए पद की शुरुआत करूंगी, अपने घर को समय दूंगी। और वास्तविकता भी है, अमेरिका में ऐसा बहुत होता है, जो लोग बहुत लंबे समय तक बड़े पद पर रह लिए होते हैं वो फाइनली रिटायरमेंट खुद से ही ले लेते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब परिवार को समय देने का समय है और दुनिया घूमने का समय है। ठीक है, कारण चाहे जो भी रहे हों। इससे हमारे लिए न्यूज क्या बन गई? न्यूज ये बन गई कि इनके पद पर बैठने वाला व्यक्ति एक भारतीय हो गया है। ठीक है, तो हमने कारण भी बताया आपको, और इनके जगह जो बैठने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम नील मोहन है, जो कि अब यहां पर जाकर बैठेंगे। ठीक है, सुशांत वोज्की ने पत्र लिख करके सभी को कहा कि मेरा लंबा समय यहां बीता है। सुशांत वोज्की वो हैं जब से यूट्यूब शुरू हुआ था तब से वो YouTube के साथ हैं, यानी कि डे वन से क्रिएटर के मतलब काम कर रही हैं वो। आप इस तरह से देख सकते हैं, सुशांत वोज्की जो है वो YouTube की पेरेंट कंपनी, क्योंकि YouTube इज ओन्ड बाय गूगल, गूगल इज ओन्ड बाय अल्फाबेट, तो ये सब एक ही हैं। तो एक तरीके से ये अपने द्वारा लंबे समय से यहां पर सेवाएं दे रही थी। इन्होंने बकायदा YouTube क्रिएटर्स को लिख करके एक मेल लिखा और इस प्रकार से जानकारी दी, डियर क्रिएटर्स, मैं सुशांत वोज्की अपने पद से फिलहाल के लिए इस्तीफा यानी स्टेप डाउन कर रही हूं और इनके स्थान पर नील मोहन आ रहे हैं। नील मोहन की सूचना जैसे ही आई, नील मोहन ने प्रॉपर तरीके से ट्वीट करके इसका धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं इसको आगे ले जाने का काम करूंगा। ठीक है, अच्छा, हालांकि YouTube के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता हो, पर कमाई वमाई तो खैर आपको दिख ही रही है, ये तो अथाह कमाई है ही। YouTube कमाता कैसे है उसका सीधा सा तरीका जो है वो उसका एडवर्टाइजमेंट है ना। तो एडवर्टाइजमेंट से ही YouTube असली कमाई निकालता है। इसके फाउंडर कौन है? तो जावेद करीम, चैड हर्ले, स्टीव चेन इसके फाउंडर हैं अकॉर्डिंग टू दी विकिपीडिया। फाउंडर का स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। सुशांत वोज्की जो है वो इसकी 2014 से लेकर 2023 तक क्या रही हैं? सीईओ रही हैं। अब इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। ठीक है, तो 49 साल के हैं नील मोहन। उनके द्वारा जो जानकारी उपलब्ध है वो लिंक्डइन पर है। लिंक्डइन क्या है? एक और प्लेटफॉर्म है ऐसा जहां पर लोग प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंस साझा करते हैं। वहां पर नील मोहन की जानकारी है कि उन्होंने 1996 में अमेरिका के अंदर दुनिया की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद वहीं से उन्होंने एमबीए किया, यानी कि ये स्टैनफोर्ड के प्रोडक्ट हैं और ये वहां से निकल करके काफी बढ़िया बढ़िया कंपनियों में काम किए, ग्लोरिफाइड टेक्निकल सपोर्ट। इसके बाद एसेंचर्स में, ये काफी फेमस कंपनी एसेंचर्स, इसमें इन्होंने काम किया। इसके बाद ये डबल क्लिक करके कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसमें काम किया। डबल क्लिक नामक कंपनी का गूगल ने अधिग्रहण जब किया या यूट्यूब ने जब अधिग्रहण किया तो ये उसी के साथ साथ गूगल में एंट्री कर गए। हालांकि इन्होंने बीच में अपने पद को छोड़ने का भी कहा कि साहब मैं इसको छोड़ करके अपना अलग काम करना चाहता हूं। अलग काम क्या था? इन्हें असल में नील मोहन को ट्विटर की तरफ से ऑफर आ गया था नौकरी ज्वाइन करने का कि आप
यूट्यूब छोड़ करके हमारे साथ जुड़ जाइए। वही ट्विटर जिस पर कि पराग जो थे ना, वो अपने इंडिया वाले जो थे वो सीईओ थे, इन्हें असल में सीईओ बनने का ऑफर आया। यूट्यूब को जब पता चला कि ये नील मोहन ट्विटर पर जा सकते हैं, तो यूट्यूब ने इन्हें रोकने के लिए जो राशि दी वो बहुत बड़ा, मतलब एक तरह का मिसाल बन गया। $100 मिलियन इनको रोकने का बोनस दिया गया कि आपको यहीं रुकना चाहिए, और इन्हें ऐसा करके यूट्यूब ने अपने पास रखते हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद ऑफर किया, और इस तरह से इन्होंने $100 मिलियन देकर के इन्हें ट्विटर में जाने से रोका था। यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने से रोकने के लिए बड़ा अमाउंट इनको दिया गया था। उस समय की अगर बात करें तो 544 करोड़ रुपए उस समय पर इनको केवल बोनस दिया गया था, या आप यूट्यूब छोड़कर ट्विटर मत जाइए। फिलहाल अब ये पूरी तरह से यूट्यूब पर ही हैं, और अब यहां से आगे ये इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब इतनी सारी जानकारी आपको पता हो चुकी है, प्राउड करेंगे आपकी इंडियंस ने कहां कहां परचम लहराया है। ऐसी स्थिति में टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज की अगर हम बात करें, फॉर्च्यून 500 यानी दुनिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं, उनमें 12% कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर भारतीय मूल के सीईओ हैं, यानी इंडियन ओरिजिन के लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि उनके सारे डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए सुंदर पिचई ओवरऑल गूगल के सीईओ हैं। अब आप सोचिए यूट्यूब के सीईओ भी इंडियन ही हो गए। इसके साथ साथ शांतनु नारायण अडोबी के, ऐसे ही आप यहां पर सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, लीना नायर चैनल, अरविंद कृष्णा IBM, संजय मेहरोत्रा माइक्रोसॉफ्ट, जॉर्ज कुरियन नेट ऐप, जयश्री उल्लाल अरिस्टा नेटवर्क, अजय पाल सिंह बांगा मास्टर कार्ड। इस तरह से भारतीय मूल के जो लोग हैं वो अपने द्वारा टॉप सीईओ के पद संभाल रहे हैं। भारतीयों ने और कहां कहां परचम लहराया तो उसके बारे में भी जानकारी रख लीजिए। फिलहाल दुनिया के 3 बड़े देशों के अंदर भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका में भारतीय मूल का नागरिक जो है वो इस समय उपराष्ट्रपति है। आपको याद होना चाहिए 3 बड़े देश में ब्रिटेन, पुर्तगाल और आयरलैंड है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक हैं, आयरलैंड में लियो वराडकर हैं, पुर्तगाल में एंटोनिया कोस्टा हैं। ये भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां पर इतने बड़े प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इंडियन डायस्पोरा से हैं, यानी कि ये इंडियन ओरिजिन है, फिर वहां जाकर वहां की नागरिकता ले लिए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम भारतीयों की बात करने लगें तो आप देखिए गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी भारतीय मूल के हैं। लगभग 30 देश ऐसे हैं जिनमें 285 से ज्यादा सांसद भारतीय मूल के हैं। अजी हम ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि दुनिया का हर 5वां व्यक्ति इंडियन है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर में सांसद भी 285 जो दिख रहे हैं ये कम है। निश्चित रूप से इनका प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ेगा जैसे जैसे भारतीयों की संख्या दुनिया में बढ़ेगी। फिलहाल दुनिया में भारतीयों की संख्या कैसी है, आइए मैं एक फिगर बताता हूं। दुनिया के टॉप 10 देश जहां इंडियंस सबसे ज्यादा रहते हैं, उनमें सबसे पहला देश है अमेरिका, जहां 44,60,000 लोग निवास करते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद यूएई जहां 34,25,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 34,25,000 लोग निवास करते हैं। तीसरा देश मलेशिया, फिर सऊदी अरब, फिर म्यांमार, फिर ब्रिटेन, फिर कनाडा, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, कुवैत। ये वो सारे देश हैं जहां पर इंडियन डायस्पोरा रहता है। अब आप सोचकर देखिए, वो अमेरिका जिसकी खुद की पॉपुलेशन 35 से 40 करोड़ के बीच में है, वहां पर 44 लाख इंडियन हैं, 1% की आबादी, और उसके द्वारा टैक्सेशन में भागीदारी 6%। बताएंगे कितना जबरदस्त भारतीयों के द्वारा रोल प्ले किया जाता है। इंडियन अमेरिकन नेम्ड नेजल अभी रिसेंटली और कहां कहां हुआ है, तो जो नासा है ना, उसके चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाए गए हैं, उनका नाम है AC चैरियन। कब बनाए गए थे? जनवरी 2023 को। वो भी इंडियन ओरिजिन के ही थे। इंडियन अमेरिकन की अगर हम बात करें तो ये यूएस की पॉपुलेशन का मात्र 1% है, लेकिन जब यूएस में टैक्स पे करने वाले लोगों की बात आती है तो 6% जो यूएस का टैक्स कलेक्शन है वो इंडियंस करते हैं। दैट मींस पूरे यूएस का 6%। इतना समझिए इस तरह से कि इंडियंस वहां पर इतने अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। अब आप पूछेंगे इंडिया के अलावा और कौन से देश के लोग हैं जो यूएस में सबसे ज्यादा हैं? नंबर 1 पर आता है मैक्सिको। मैक्सिको के सबसे ज्यादा लोग यूएस में हैं। सेकंड नंबर पर इंडिया के हैं। थर्ड नंबर पर फिर चाइना और फिलीपींस के लोग यूएस में रह रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, यूएस के अंदर अगर हम इमिग्रेशन की बात करें, यूएस की कुल आबादी 33-34 के आसपास बता रहा था ना मैं, वहां है। इंडिया के जो लोग अमेरिका में हैं
उनमें से लगभग 28% वहां पर साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं। एक प्रकार से ये भारत से हुए ब्रेन ड्रेन की निशानी है, यानी पढ़े लिखे भारत से थे, जॉब करने अमेरिका पहुंच गए, क्योंकि भारत में जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं लगी। लेकिन अगर भारत तरक्की करके इस तरह के इंडिया में माहौल पैदा कर लेता है तो संभव है कि वो लोग वापस स्वदेश लौटेंगे और लौट करके अपने ही देश को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और अभी फिलहाल इंडियन डायस्पोरा में ये देखा जा रहा है कि वो वापस देश की तरफ रुझान रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि एक दिन हमारा देश आगे बढ़ेगा। तभी तो जब हमारे इंडिया के नेता कहीं भी दुनिया में जाते हैं तो वो जो वहां रह रहे लोग हैं भारतीय मूल के, वो उनका हाथों हाथ स्वागत करते हैं, इस उम्मीद से कि एक दिन इंडिया वापस ऐसा हो जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा और लोग लौट करके इंडिया की तरफ करने आएंगे। देखते हैं इस संभावना में अभी कितना समय है। इसी प्रकार से इंडियन अमेरिकन 70% जो बाकी बचे हैं वो या तो मैनेजमेंट में है या बिजनेस में है या आर्ट में है, यानी हैं सारे के सारे जबरदस्त तरीके के लोग। आप इससे अंदाजा लगाइए इंडियन अमेरिकन जो यहां पर रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो वहां की एक उभरती हुई पॉलिटिकल फोर्स भी है। चंदे की अगर बात की जाए तो $3 मिलियन तो इंडियंस ने चंदा दे दिया पॉलिटिकल पार्टीज को जब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इंडिया के द्वारा जो टेक्नोलॉजी फर्म है, जैसे टीसीएस है, इन्फो है, टेक महिंद्रा है, इनके द्वारा जो काम कराया जाता है, विप्रो है, ये जब वहां काम करती हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $200 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करती हैं। इंडिया अमेरिका से जो टोटल एक्सपोर्ट करता है ना सामान वस्तु का, उससे ज्यादा तो इंडिया की कंपनीज अमेरिका के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। ये जितनी भी बड़ी कंपनी अमेरिका में काम करती हैं, ये सॉफ्टवेयर के लिए इंडियन कंपनीज के ऊपर ही आउटसोर्सिंग की तरह से डिपेंडेंट रहती हैं। ऐसी स्थिति में $200 बिलियन का कंट्रीब्यूशन यूएस इकोनॉमी में इंडिया का है। यह खबर बिजनेस इनसाइडर की है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, भारतीयों के द्वारा वहां पर अलग अलग सेक्टर्स में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। भारत के जो स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने जाते हैं ना, वो $8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टूडेंट फीस भी पे करता है वहां जाकर, और फिर उससे उनकी इकोनॉमी को बड़ा फायदा होता है। सुनने में तो यह आ रहा है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका के होंगे, उसमें जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो दोनों ही तरफ भारतीय मूल के होंगे। एक तरफ से कमला हैरिस तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से निक्की हेली, इनका नाम निकल कर आ रहा है। संभव है दो भारतीय मूल के लोगों के बीच, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में जब चुनाव होगा तो अमेरिकन को किसी एक भारतीय को चुनना पड़ेगा। ऐसी खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। आने वाले समय पर देखेंगे कि ट्रंप अपनी दावेदारी करते हैं कि नहीं, बाइडेन करते हैं कि नहीं, लेकिन संभावनाएं निक्की हेली के बारे में भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि संभव है कि ये रिपब्लिकन्स की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति बनेगा। उम्मीद है आपको यह खबर बहुत ही शानदार लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। तो ऐसी स्थिति में इस खबर को अपने सभी साथियों से जरूर साझा करें। और जरूरी जानकारी में सबसे जरूरी जानकारी, अब हमारा आरएनए बाई अंकित अवस्थी के नाम से एप्लीकेशन भी आ चुका है। इस एप्लीकेशन पर मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स फ्री में उपलब्ध कराने वाला हूं। वीकली करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस बोर्ड से उपलब्ध कराऊंगा। दिन और डिस्कशन अगले, जब हम अपना 100K क्रॉस कर जाएंगे उस समय अनाउंसमेंट कर देंगे। जैसे ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आजकल में जब तक आप पहुंचा दें आपके ऊपर है, उस समय हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि कब डेली करंट अफेयर्स की तरह जो वीकली करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो मैं कंपाइल करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इस ऐप को आप अभी डाउनलोड कर लीजिए। नंबर 1, इस एप्लीकेशन पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एप्लीकेशन यूट्यूब के गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है आरएनए बाई अंकित अवस्थी के नाम से, या मैंने लिंक दिया हुआ है, आप यहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या ईमेल और फोन नंबर जैसी पूछी जाएंगी, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। यहां पर एक कोर्स भी आपको शो होगा, और यह कोर्स है हमारी सबसे महंगी और सबसे बड़ी कमाई का। क्या आपको मैं बताता हूं साथियों, असल मायने में जो अब तक ज्ञान अर्जित किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का, वो मैंने आज तक यूट्यूब पर कभी भी नहीं पढ़ाया है। हमने भले ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्वालिफाई किए हों, लेकिन मैंने यूट्यूब पर करंट पढ़ाया है और एप्लीकेशंस पर हमेशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाया है। ऐसी स्थिति में इन चारों सब्जेक्ट्स को बहुत ही नॉमिनल दाम पर लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूं 1999 में। यह 1999 का कोर्स 1 मार्च से शुरू हो रहा है। लाइव और बोर्ड से पढ़ाने वाला कोर्स है। पूरी तरह से कंटेंट भी आपको इसमें साथ दिया जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपके कॉल, डिस्कशन, सारी चीजें यहां पर हो पाएंगी। ऐसी स्थिति में यदि आप
एसएससी की, स्टेट पीएससी की, रेलवे की, किसी भी की तैयारी कर रहे हो, जीवन में कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, रास्ता यही होकर निकलता है। और मुझे नहीं लगता कि 180 दिन के लिए 10 रुपए से कम की कीमत का इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर ना कर पाए। 2 चाय के बराबर का इन्वेस्टमेंट है ये, आप अपने ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि यहां से जो नॉलेज मिलेगा वो आई एम वेरी मच अश्योर कि मैं अपनी पूरी जीवन की जो भी सार्थक मेहनत है वो आपसे साझा करूंगा। ठीक है, तो आप में से जो भी साथी चाहें, हालांकि हमने प्राइस इसकी 3000 रखी थी, लेकिन चूंकि इनिशियल ऑफर है तो हमने इसे आपको 1999 में उपलब्ध कराया है। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता और हमसे कनेक्ट करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से है, जीके बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से भी वेरीफाइड चैनल है। इन पर 1.5 लाख है, इस पर 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। और कॉल सेंटर भी हमारा वर्किंग है 7878158882 के नाम से। लेकिन कॉल सेंटर पर कॉल तभी करें जब आपका कोई काम अटक रहा हो, है ना, अदरवाइज सब कुछ ऑटोमेटेड है। लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप वहां से जाकर शुरू होने वाले बैच के लिए अपनी सीट पहले ही रिजर्व करा लें। फिर हम आपके और एडमिशंस नहीं ले पाएंगे, उससे पहले ही सारी सीटें कर लें, क्योंकि हमने कुछ नियम लिया है कि एक बार में बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि एप्लीकेशन पहली बार बना है, पता चले ज्यादा बच्चों के कारण ही वो फट गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले ही आप अपना सब्सक्रिप्शन लेकर के सेट हो जाएं, क्योंकि जो पहले आ जाएंगे उनको ही फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज फिर नेक्स्ट मंथ जब बैच आएगा हम उसके साथ आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिंक दिए हुए हैं, कनेक्ट अपने साथियों से इसे जरूर सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि हमने लंबे समय तक ये क्लासेस 2.0 पर ली हैं। अब चूंकि वहां क्लासेस नहीं होंगी, तो आप अपने उन सभी साथियों को जो इधर उधर हमें ढूंढ रहे हैं इस चैनल के बारे में जानकारी दें। इसलिए बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।